इसीलिए भगवान कपिल कह रहे हैं, मां संतों का संग करो, उससे जीवन में पूर्णता आएगी। माता देवहूति कहती हैं, बेटा कैसे पता चले कि संसार में कौन संत सच्चा है और कौन झूठा? कई लोग वेश बनाए भी घूमते रहते हैं, तो कैसे पता चले कि ये असली संत है, विशुद्ध संत है? कपिल भगवान कहते हैं, मां मैं कुछ लक्षण गिना रहा हूं, ये लक्षण जिसमें दिख जाए उसी को सच्चा संत मानना। लक्षण गिनाते हुए कपिल भगवान कहते हैं, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। हे मां, जो सच्चे संत होते हैं वो बड़े सहनशील होते हैं। एक एक बात सुनिए, तितिक्षवः बड़े सहनशील होते हैं, कारुणिकाः उनके हृदय में करुणा भरी होती है, संत हृदय नवनीत समाना, और सुहृदः सर्वदेहिना समस्त देहधारियों के सुहृद होते हैं। कितनी सुंदर बात देखिए, कह रहे हैं सुहृद कौन है? सुहृद का अर्थ होता है, सुहृद का अर्थ होता है हितैषी, और हमारा हितैषी कौन है? जो हमें भगवान की तरफ ले जाए वही संसार में हमारा हितैषी है। जो इसी संसार में रचा पचा के फंसा दे वो हमारा हितैषी नहीं हो सकता। सच्चा सुहृद कौन? जो परमात्मा में लगाए। इसलिए भगवान को और संत को सुहृद कहा गया है। सच्चा सुहृद केवल सच्चे सुहृद या संत हो सकते हैं या भगवंत हो सकते हैं, तीसरा कोई हमारा सच्चा हितैषी नहीं हो सकता है। आप देखिए, मानस में एक बड़ी सुंदर कथा है जटायु और संपाति की। जटायु और संपाति दोनों में एक बार प्रतिस्पर्धा हुई कि कौन सूर्य को छू सकता है। सूर्य को छूने के लिए दोनों आकाश में उड़े। जटायु जी तो लौट आए, उनका पंख जलने लगा, पर संपाति नहीं लौटे। वो सूर्य भगवान के नजदीक गए तो उनका पंख दोनों जल गए, नीचे गिरे एक संत के आश्रम में। दोनों के पंख गए हैं। संपाति का पंख अगर भगवान सूर्य की किरणों से जल गया तो जटायु जी के पंख को रावण ने काट दिया है। दोनों भाई के पंख गए हैं, पर देखिए संपाति को उठाया है चंद्रमा नाम के मुनि ने और जटायु को उठाया है भगवान श्री राम ने। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जब जब हमारा पतन होगा तो हमें या संत उठाएंगे या भगवंत उठाएंगे, और इस संसार में हमें कोई उठा नहीं सकता है। इसलिए सच्चे संतों का संग हमें करना चाहिए। सच्चे संतों का संग करने से ही हमारा भगवान से जुड़ाव हो सकता है।